रात के सन्नाटे में सूरजपुर गांव की गलियां चांद की धीमी रोशनी में नहा रही थी। गांव के एक छोटे से घर में, जहां गरीबी ने अपना डेरा जमा रखा था, एक जवान लड़का मोहन अपनी पुरानी और फटी हुई किताबों के साथ बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक सपना था, माइनस एक ऐसा सपना जो उसे हर रात जगाए रखता था। वो एक डॉक्टर बनना चाहता था, ताकि वो अपने गांव के लोगों की मदद कर सके, जिन्हें छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी मीलों दूर शहर जाना पड़ता था। मोहन के पिता रामू एक साधारण किसान थे। उनकी जमीन इतनी छोटी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। रामू ने मोहन के सपने को अपनी आंखों में बसा रखा था। वो जानते थे कि उनका बेटा बहुत मेहनती और बुद्धिमान। वो अक्सर कहते, बेटा तू पढ़, चाहे मुझे अपनी सारी जमीन बेचनी पड़े, मैं तुझे डॉक्टर जरूर बनाऊंगा। लेकिन रामू को भी पता था कि ये कितना मुश्किल है। डॉक्टर बनने की पढ़ाई का खर्च उनके लिए एक पहाड़ जैसा था। मोहन ने गांव के स्कूल से 10वीं की परीक्षा में टॉप किया। उसकी मेहनत और लगन की चर्चा पूरे गांव में थी। गांव के सरपंच ने भी उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन वो वादा सिर्फ बातों तक ही सीमित रहा। मोहन ने हार नहीं मानी। उसने शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन किया और अपनी योग्यता के दम पर उसे दाखिला मिल भी गया। लेकिन अब असली चुनौती शुरू हुई, माइनस कॉलेज की फीस और रहने का खर्च। रामू ने अपनी छोटी सी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रखी है। मोहन ने भी शहर जाकर एक होटल में वेटर का काम शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज की कठिन पढ़ाई और रात में होटल का काम, दोनों को एक साथ संभालना बहुत मुश्किल था। कई रातें ऐसी भी आईं जब वो थकान से चूर होकर अपनी किताबों पर ही सो जाता था। लेकिन उसके सपने ने उसे सोने नहीं दिया। वो हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता। पहले साल मोहन ने अपनी मेहनत और लगन से कॉलेज में भी टॉप किया। उसके प्रोफेसर भी उसकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने मोहन की आर्थिक स्थिति जानकर उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन सरकारी योजनाओं और स्कॉलरशिप की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि उसे कोई लाभ नहीं मिल सका। दूसरे साल रामू की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें दिल की बीमारी हो गई थी। इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। रामू ने अपनी बची हुई जमीन भी बेचने का फैसला किया, ताकि मोहन की पढ़ाई न रुकी। मोहन को जब ये बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ने को तैयार हो गया। रामू ने उसे समझाया, बेटा मेरे सपने को पूरा कर। अगर तू डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे जैसे लाखों लोगों की जान बचा पाएगा। मोहन ने होटल में काम करने के घंटे और बढ़ा दिए। वो दिन में 12-14 घंटे काम करता था। इसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ने लगा। वो धीरे धीरे थकने लगा और उसके ग्रेड्स भी गिरने लगे। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे बुलाया और कहा, मोहन, मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। मोहन ने प्रोफेसर को अपनी सारी स्थिति बताई। प्रोफेसर ने उसे बहुत समझाया और कुछ समय के लिए आराम करने की सलाह दी, लेकिन मोहन के पास इतना समय नहीं था। उसके पिता का इलाज चल रहा था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। तीसरे साल मोहन के पास कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। वो होटल में काम करने के बाद भी पैसे नहीं जुटा पा रहा था। उसका एक दोस्त रमेश, जो शहर के एक बड़े व्यापारी का बेटा था, उसने मोहन की मदद करने की पेशकश की, लेकिन मोहन ने स्वाभिमान के कारण मना कर दिया। वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था। एक रात मोहन अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका सपना अधूरा रह रहा था। उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो डॉक्टर बनकर आएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अगले दिन मोहन ने एक बड़ा फैसला किया। उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसने अपने पिता को फोन करके कहा कि वह कुछ समय के लिए घर आ रहा है। रामू को जब ये पता चला तो उनका दिल बैठ गया। वो जानते थे कि उनके बेटे का सपना टूट गया है। मोहन गांव वापस लौट आया। उसने अपनी कमाई से अपने पिता का इलाज कराया। कुछ दिनों बाद रामू की तबीयत में सुधार हुआ। एक शाम रामू ने मोहन से पूछा, बेटा तेरा सपना क्या हुआ? मोहन ने सिर्फ इतना कहा, पिताजी मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। उस रात रामू ने मोहन को बताया कि उसके प्रोफेसर ने उसे फोन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मोहन वापस कॉलेज आना चाहे तो वे उसकी फीस भर देंगे और उसके रहने का इंतजाम भी कर देंगे। रामू ने मोहन को बताया कि प्रोफेसर ने कहा, मोहन जैसे प्रतिभाशाली छात्र को खोना हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए शर्म की बात होगी। मोहन की आंखों में एक बार फिर चमक आ गई। उसने तुरंत अपने प्रोफेसर से बात की। प्रोफेसर ने उसे समझाया और कहा, मोहन जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। मोहन ने दोबारा कॉलेज में दाखिला लिया। इस बार वो और भी ज्यादा मेहनत और लगन से पढ़ाई करने लगा। 4 साल बाद मोहन ने अपनी मेडिकल की डिग्री पूरी की और वो डॉक्टर बन गया। वो गांव वापस लौट आया और उसने अपने गांव में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोला। उसने अपने गांव के लोगों की निःशुल्क सेवा करनी शुरू कर दी। उसके अधूरे सपने ने उसे एक नया रास्ता दिखाया था। वो डॉक्टर बनकर सिर्फ अपने पिता का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का सपना पूरा कर रहा था। हर शाम जब वो अपने क्लिनिक में बैठता तो उसे अपने पिता की कही बात याद आती, बेटा मेरे सपने को पूरा कर। और वो मुस्कुराता,
क्योंकि वो जानता था कि उसने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया बल्कि एक ऐसा जीवन जिया जिसने हजारों लोगों के जीवन में रोशनी भर दी। उसका अधूरा सपना अब लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद बन गया था।